खेल नगरी भिवानी में 69वीं नेशनल स्कूली खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। भीम स्टेडियम में आयोजित इस 4 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 38 राज्यों की 1800 खिलाड़ी टीम भाग ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में झंडा फहराने, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का आयोजन किया गया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संदेश के बाद खेलों में युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ी है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का आह्वान किया और प्रशासन को खिलाड़ियों के रहन सहन और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसकी जनसंख्या आज चाइना को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश, और उसी देश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग पहनावा, सभी प्रकार का मिश्रण आज हम सब देख रहे हैं इस स्टेडियम के अंदर। खेल और शिक्षा, यानी हर देश की एक सोच है कि हेल्थ और एजुकेशन, जब तक कोई भी देश इनके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो आने वाला भविष्य जो मेरे सामने बैठा है, अगर ईमानदारी से हमने पूरा समय देना चाहिए तो खेल और शिक्षा दो चीजों पर ही देना पड़ेगा। दुनिया के विकसित देश अगर आगे बढ़े हैं, अगर उनके पास ये शिक्षा और शिक्षा, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी है वही अच्छा दिमाग होता है उस बच्चे में, वही देश आगे बढ़ते हैं। ज्यादा हमने कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर जनसंख्या का कंट्रोल किया है तो दक्षिण भारत के उन प्रदेशों में सबसे ज्यादा आगे निकले हमारे से। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के ऊपर जिस प्रकार से देश और दुनिया चिंतित है, हमें सीखना चाहिए इन बच्चों से भी, इन प्रदेशों से भी। यहाँ जब आप आए हो, अलग अलग भाषाएं हैं, हम एक दूसरे का मेल मिलाप भी देखेंगे, रहन सहन भी देखेंगे। मैं मानता हूँ कि दक्षिण भारत के अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहती है, ठंड का प्रकोप थोड़ा यहाँ ज्यादा है। इसलिए जिला प्रशासन के अधिकारी हों, शिक्षा जगत के अधिकारी हों, रहने सहने में या हेल्थ के नाम पर कोई कोताही ना बरतें, ये हमें सबसे पहले ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि आज एनसीआर के अंदर वायु प्रदूषण भी ज्यादा है। मैं देखता था कि कई बच्चे, चाहे वो जे&के से आए हों, उत्तराखंड से आए हों, वो केवल मुंह के ऊपर पट्टी इसलिए लगा रहे थे। यहाँ का मुझे लगता है पर्यावरण ज्यादा पसंद नहीं आया। इसलिए मैडम, मैं आपसे भी, एडीसी साहब से भी कहूंगा कि 4 दिन का जो गेम है, इसमें जिला प्रशासन पानी का छिड़काव, इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें। बहुत अरसे के बाद हमारे इस प्रदेश को, खासकर भिवानी ज़िले को, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो 4 दिन का हमारा राष्ट्रीय स्तर के, खासकर अंडर 19 के जो एथलेटिक्स हैं, वो सारे देश भर के आए हैं। आप देखते होंगे इस स्टेडियम के अंदर अलग अलग प्रदेशों का जो खिलाड़ी है, जो टैलेंट है, वो आप 4 दिनों में आप देखोगे। यही असल भारत है, और मैं तो कहता हूँ यही असल दुनिया है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है, और आज तो दुनिया मानती है लो इस हिंदुस्तान का। आप भी देखोगे, और बहुत से प्रदेशों के खिलाड़ी तो ऐसे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, हमारे बच्चे अब पहले की बजाय सारे के सारा देश लगा हुआ है फिट इंडिया के नाम पर। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया कि फिट इंडिया, तो ये किसी भी के लिए, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सबसे पहले निरोगी काया यहीं से पैदा होती है। हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा देखा गया। अभी विगत में जो चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, तो हरियाणा में लगभग 35% से ज़्यादा खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान का अगर एवरेज आती है तो हरियाणा की आती है, हर प्रकार के खिलाड़ी को, और हर प्रकार के गेम। बड़ा संदेश जाएगा। और हमारे गेम आप देखते होंगे, अब तो ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन अलग से लगी हुई हैं, ग्रामीण खेल कूद अलग हैं, प्राइवेट स्कूल वाले अलग खिलाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के गेम अलग हैं, कॉलेजेस की अलग हैं, स्कूल सरकारी के अलग हैं। आप देख रहे हो कि सारा देश कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर जहाँ ग्राउंड मिलता है लगा रहता है। और हमारे भी सांसद खेलों का भी हमने 9 की 9 विधानसभा में करवाया है। अभी
आने वाली 6 और 7 को यहीं इसी जगह पर हमारे सांसद का जो खेल प्रतियोगिता वो भी यहीं पर होना है। सारे देश में माननीय मोदी जी ने कहा है कि सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी के सभी कम से कम हर खेल में हिस्सा जरूर लो। यूथ से क्या अपील है चौधरी धर्मवीर अरे सिंह जी यूथ की? के ही भरोसे बैठे हम। ये देश सबसे जवान देश है, दुनिया का सबसे जवान अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है और ये यूथ ही आगे बढ़कर आगे इस देश का नाम रोशन करे। आपने अपने भाषण में कहा था कि फौज के अंदर सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। आज भी आप देखोगे फौज की तीनों सेनाओं के सेनापति से लेकर सिपाही तक सबसे ज़्यादा लड़के मिलेंगे आपको यहाँ पर, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो देश सेवा की भावना यहाँ पर ज़्यादा है। एक बात सर आपने और कही थी कि समय का जो है वो पालन जो है वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल समय करना चाहिए। जो है अगर पालन जो आदमी करता है वो बिल्कुल, जो समय का पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो समय की कदर नहीं करता वो मैं मान के चलता हूँ पीछे रह जाएगा। थैंक यू।